हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है 2020 में कोविड आया और कोविड के आने के बाद सबको लगा कि एक नया दुनिया एस्टैब्लिश होगा। सारे कंट्रीज को लगेगा कि क्या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोस्ती करते हैं, दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उसको मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि जब भी कोई मुसीबत की समय आती है और लोगों को लगता है कि कंट्रीज आपस में आएंगे, वर्ल्ड के चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन उस मुसीबत के समय बहुत सारे कंट्रीज अपने पुराने रंजिशों को अब पूरा करने का प्रयास करते हैं। और यही हुआ। देखिए, कोविड के बाद किसने सोचा 1962 के बाद इंडिया चाइना का इतना बड़ा गलवान क्राइसिस होगा। किसने सोचा यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार एक डायरेक्ट वॉर स्टार्ट। किसने सोचा कि मिडिल ईस्ट में इस तरीके से इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसराइल ईरान के बीच में जो 1979 के बाद से एक शैडो वॉर चल रहा था वो डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप की इनफैक्ट वापसी होगी व्हाइट हाउस में। तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स आपका कंप्लीट ट्रांजिशन कर रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वर्ल्ड एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहा है जिसकी कल्पना किसने कभी नहीं की। बिकॉज आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बाइपोलर था, 1991 के बाद यूनिपोलर था, और आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, कंफ्यूज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है और क्राइसिस प्रोन वर्ल्ड ऑर्डर है। तो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसमें आज मैं इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज इसी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिया के भी फ्रेंड्स, इंडिया के भी एनिमीज, इंडिया के भी पार्टनर्स, उसमें भी चेंजेस देखने को मिला है। इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन आप सभी को पता है कितना स्ट्रेंथन हुआ है। खासकर आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे लीडर बने थे, व्हाइट हाउस गए थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले थे। लेकिन एक चीज जो और बहुत ही मीडिया से पीछे हटकर चल रही है, जिसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नई वर्ल्ड ऑर्डर की एक और नई सच्चाई है इंडिया और रूस की रिश्ते के बीच में। इंडिया का रशिया, अगर मैं कहूं तो सबसे पुराना मित्र है और सबसे भरोसेमंद मित्र है। लेकिन आज इंडिया और रशिया दोनों की जो मुसीबतें हैं, दोनों की जो चैलेंजेस हैं, दोनों की जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो बहुत हद तक डाइवर्ज कर चुकी है। इंडिया का आज आपको पता है चाइना का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रशिया का यूक्रेन की वजह से वेस्ट के साथ उसका काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है। इसी की वजह से दोनों कंट्री के बीच में डाइवर्जेंस देखना पड़ रहा है। तो यही इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई है कि रशिया इंडिया के जो एक सबसे प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, जो इंडिया के खिलाफ हमेशा से प्रॉक्सी वॉरफेयर और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाता है, विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। उसके साथ रशिया और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसमें पिछले 10 साल में जिस तरीके से दोस्ती बढ़ी है, ये चिंताजनक भी है भारत के लिए। लेकिन भारत को ये भी समझना चाहिए कि एक नया दौर है और इस तरीके की चीजें होंगी। तो कैसे आने वाले समय में इंडिया रशिया आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की रियलिटी के हिसाब से अपने रिलेशन को एडजस्ट कर सकता है। बिकॉज सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती जो कोल्ड वॉर के समय आसमान पे थी, आज दोस्ती में बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं है। इनफैक्ट इट इज अबाउट कीपिंग अ ओल्ड रोमांस एलाइव। एक पुराना प्यार है जिसको भारत रशिया भूल भी नहीं सकता है, लेकिन पुराना प्यार है, अब उसमें कुछ बचा भी नहीं है। इस तरीके से सी राजा मोहन अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें भी क्या तथ्य है, क्या रियली इट्स अबाउट ओल्ड रोमांस अलाइव, और वेदर दिस ओल्ड रोमांस विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू रोमांस फॉर 21st सेंचुरी। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट न्यूज आज का है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो एक फ्रेट ट्रेन सर्विस रशिया के साथ लॉन्च करने जा रहा है, वो भी बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये पहला एक डायरेक्ट ट्रेन होने जा रहा है जो पाकिस्तान और रशिया को कनेक्ट करेगा, और इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथन की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 15 तक ये एक इंटरनेशनल फ्रेट ट्रेन सर्विस है पाकिस्तान रेलवे के द्वारा जो रशिया तक जाएगा। और उसमें आप देख सकते हैं प्रोबेबली जो रूट है पाकिस्तान से, ये ट्रेन ईरान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान होते हुए और सेंट्रल एशिया होते हुए ये आपको रशिया में जाएगा। और प्रोबेबली बात ये भी चल रही है कि हम लोग अफगानिस्तान को भी इसमें इंक्लूड कर ले
और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय में काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसी के बेसिस में पाकिस्तान का डायरेक्ट फ्रेट ट्रेन रशिया को इस पूरे तमाम एरिया को कनेक्ट करके जाएगा। अब ये रेल नेटवर्क बन पाता है कि नहीं बन पाता है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे किस तरीके से अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। और इनफैक्ट ईरान पाकिस्तान की भी दोस्ती उतनी अच्छी तो नहीं है। आपको पता है कि ईरान एक शिया बहुमूल्य देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी बहुमूल्य देश है, और दोनों के बीच में बॉर्डर को लेके यहाँ पे बलूचिस्तान में प्रॉब्लम भी देखने को मिला है। सो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट पुराना एग्रीमेंट है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जून 2024 में पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था इस विषय में, जहां पे ये रेल ट्रेड लिंक को बनाने की बात हुई थी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में। उसी को अब इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। इसका रीजन क्या है एज पर द पाकिस्तानी मीडिया? तो इस पर्टिकुलर रेल कनेक्टिविटी से पाकिस्तान जो है वो रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील और इंडस्ट्रियल गुड मंगवा सकता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो इस रेल कनेक्टिविटी से उन तमाम एरिया में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया जैसे मार्केट में अपने टेक्सटाइल, फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक राइस, व्हीट एंड कॉटन को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये दोनों का म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है जिसके बारे में ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा कि जिस नई वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक नया चीज है जो रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती है, और 2014 में आप देखिए इन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हुई। और क्यों 2014? बिकॉज इसी समय रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। रशिया ने क्राइमिया को छीन लिया था और रशिया के ऊपर वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से रशिया को अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना था। उस कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान के साथ अपने पार्टनरशिप को बढ़ाना स्टार्ट किया। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली 2016 में पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करना, 2017 में मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना, 2017 में पाकिस्तान का एससीओ ज्वाइन करना, 2021 में सर्गियो लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का 9 साल के गैप के बाद पाकिस्तान विजिट करना, और 2022 में जब रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को विजिट किए थे और दोनों के बीच में काफी सक्सेसफुल बातचीत हुई थी। और 2024 लास्ट ईयर एससीओ के साइडलाइंस में रशिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में भी बातचीत हुई थी। इनफैक्ट अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो दोस्ती और तेज रेट से बढ़ी है। इनफैक्ट 2024 में देखिए दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जहां पे अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ाया जाए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी में। और इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप में फ्रेंडशिप 2024 एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हुआ है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी दोस्ती यहां पे बनते हुए नजर आ रही है। अब इस नए वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक नया त्रोइका देखने को मिल रहा है बिटवीन पाकिस्तान, रशिया और चाइना। और देखिए किस तरीके से समय पलटता है, बिकॉज कोल्ड वॉर में ये दोनों यूएस के साथ मिलकर रशिया को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और आज कैसे घूम फिर के पूरी कहानी बदल चुकी है और इन तीनों की ही एक त्रोइका बनते हुए सामने आ रही है। तो इन्हीं चीजों को आज हम लोग और विस्तार से बात करने का समझेंगे। इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया इससे कैसे उभर सकता है, इंडिया कैसे इन चीजों को डील कर सकता है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, करंट अफेयर मैगजीन्स के और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के इन तीनों के पीडीएफ्स अब आपके सामने लेके आया है। और ये पीडीएफ्स जो है ये काफी अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइएगा तो आपको ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। एंड लेट मी टेल यू दीज पीडीएफ्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए ना, यानी तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट करिए, प्रयागराज पे, करोल बाग पे, मुखर्जी नगर पे, और आपको पता है पटना में भी आर ऑल्सो लाइव नाउ, तो पटना में भी आप आके हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जियो पॉलिटिकली समझिए। देखिए हमारा तो केवल इंटरेस्ट क्या है कि भारत के सामने क्या चैलेंज है, भारत के सामने क्या पर्सपेक्टिव है। तो अगर भारत की बात करें तो इस समय भारत का जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है वो है कैसे इस राइजिंग हेजेमन, इस राइजिंग चाइना को हम बैलेंस कर सकें। इसी बैलेंस करने के प्रयास में इंडिया
को आपको पता है कि रशिया एक बहुत ही पुराना पार्टनर है। रशिया तो इनफैक्ट हमें कोल्ड वॉर के समय से ही चाइना को बैलेंस करने में प्रयास कर रहा है, और इसीलिए भारत को रशिया सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम उसको कंट्री मान सकते हैं, बिकॉज रशिया ने हमेशा हमारा उस तरीके से साथ दिया है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया चेंज आया है भारत के पर्सपेक्टिव से, वो है अमेरिका। खासकर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। अगेन मैं आपको बता दूं, कोल्ड वॉर के समय यूएस का रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छा था, लेकिन अब इस नए कोल्ड वॉर में भारत का यूएस के साथ रिलेशन अच्छा है। तो देखिए, भारत जो है वो अपने जियोपॉलिटिकल थ्रेट जो चाइना से आ रहा है, उसके लिए दो चीजें कर रहा है। एक तो रशिया के साथ अपनी पुरानी मित्रता निभाने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज रशिया हमें मदद करता है लैंड में, कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस में, और चाइना जो है, यूएस जो है, वो हमें मदद करता है इंडो पैसिफिक में। मैरीटाइम जो सुपीरियॉरिटी है, मैरीटाइम है, समुद्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके थ्रू आपको पता है क्वाड के थ्रू हम चाइना को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इंडिया रशिया के साथ भी दोस्ती रख रहा था, अमेरिका के साथ भी दोस्ती रख रहा था, लेकिन जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और 2022 में फुल ब्लोन वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से भारत के सामने एक नई चैलेंज हो चुकी है कि इन दोनों के बीच में आपको पता है कैसे एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप हो चुका है। तो जिस रशिया हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, आज भी है, नो डाउट, बट कब तक रहेगा, कब तक रशिया के लिए फायदेमंद है चाइना को ठुकरा के इंडिया के साथ दोस्ती करना, या इंडिया को ठुकरा के चाइना से दोस्ती करना, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज आज जिस तरीके से रशिया की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती है, ये सिग्निफिकेंट है। तो आज इस नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है, इससे भारत के सामने फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस इलाके में ईरान, जो कि अगेन भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ रिलेशन को रखने के चक्कर में हमें ईरान को कुर्बानी करना पड़ा। और आज चाइना, रशिया, ईरान के बीच में जिस तरीके से दोस्ती बढ़ी है, इनफैक्ट रशिया का तो ईरान के साथ लास्ट ईयर एक मिलिट्री पार्टनरशिप भी हुआ। तो सवाल आता है कि देखिए, जिस तरीके से ये सब चीजें चेंज हुई हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जिस एक नए कोल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूं, वो भारत के लिए कुछ चिंता तो जरूर ला रही है। क्योंकि देखिए, एक तो ये प्रॉब्लमेटिक है ही, अफगानिस्तान आपको पता है अभी भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान आपको पता है कैसे एंटी अमेरिका कंट्री है कंप्लीटली, पाकिस्तान का भी आज अमेरिका के साथ नहीं है। ये एरियाज आप देखते हैं चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, सेंट्रल एशिया, इधर चाइना, इधर रशिया। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं इंडिया के इधर बॉर्डर में, यहां पे एंटी अमेरिका एक्सेस आ चुका है, एंटी अमेरिकानिज्म आ चुका है। और आज इंडिया इस चीज को नहीं चाहता है, बिकॉज आज इंडिया डज नॉट वांट टू बी एंटी अमेरिका, बिकॉज आज इंडिया को रियली अमेरिका चाहिए टू बैलेंस चाइना, जिस तरीके से हमें रशिया भी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर यहां पे चेंज हुआ है, दैट रियली पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और देखिए कैसे पाकिस्तान, रशिया, इन सब की दोस्ती यहां पे बढ़ते हुए सामने आ रही है, राइट। तो अब इसमें मैं क्या अपने टेकअवेज लेता हूं, माय फर्स्ट टेकअवेज, जैसे मैं पहले से भी बता रहा हूं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा ये नहीं पता। आपको पता है ना कि आप लाइफ में कभी भी अपने आप को बदलना चाहते हो तो बहुत रेसिस्टेंस आता है, बहुत डर लगता है। वैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर एक नए वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, वो कैसा होगा, और इस चेंज के प्रोसेस में बहुत सारे टर्बुलेंस आने जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या भारत और रशिया की जगह बचती है। ऑल्दो आप देखिए कि भारत इस समय रशिया से मात्र 46% डिफेंस वेपन करवा रहा है, जो कि कोल्ड वॉर में 80-90% हुआ करता था। तो आज हमारा डिफेंस कम हो गया है। इकोनॉमी आपको पता है 10-20 बिलियन डॉलर से चलती है। ऑल्दो अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया में सस्ता तेल दे रहा था, इसलिए ट्रेड थोड़ा बढ़ गया, लेकिन इकोनॉमी का पार्टनरशिप बहुत ही कम है। यूएस इज आवर सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर। डिफेंस हमारा कुछ ज्यादा है नहीं, पीपल टू पीपल ज्यादा है नहीं। डिफेंस सॉरी में 46% है, जो कि बहुत घटा है, पहले 90% था। तो डिफेंस ठीक ठाक है, लेकिन घट रहा है। और पीपल टू पीपल, कल्चर टू कल्चर कनेक्ट भी उतना अच्छा नहीं है। तो क्या आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में रियली इंडिया और रशिया की सिग्निफिकेंस बहुत हद तक बचती है, जैसा कोल्ड वॉर में था? मेरे हिसाब से बचेगी, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर चीज पे। अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर
वॉर को खत्म कर देते हैं, रशिया का रिलेशन वेस्ट के साथ वापस से ठीक हो जाता है, तो फिर पूरे दुनिया का फोकस होगा चाइना के प्रति। फिर इंडिया के लिए दुविधा खत्म हो जाएगा कि रशिया के साथ ट्रेड करे तो डर तो नहीं लग रहा है, सैंक्शन तो नहीं लगेगा, क्या होगा। तो इंडिया नहीं चाहता है कि भैया रशिया और यूएस लड़े, रशिया और वेस्ट लड़े। इंडिया चाहता है कि रशिया, यूरोप, यूएस ये सब एक साथ रहे, शांति से रहे, और इन सबका फोकस इंडो पैसिफिक पे रहे। बिकॉज देखिएगा, क्वाड जब आया था 2017 में, सबका फोकस चाइना पे था, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ, यूरोप में क्राइसिस हो गया, दुनिया आज क्वाड के बारे में बात ही नहीं कर रहा है ज्यादा, दुनिया इंडो पैसिफिक के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। सो इसलिए इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत हद तक डिपेंड करता है, दैट हाउ रशियाज रिलेशन इज विथ यूएस एंड द ग्रेटर वेस्टर्न वर्ल्ड। सो दैट इज माय फ्यू टेकअवेज। आपके क्या टेकअवेज हैं? प्लीज लेट मी नो इन योर कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।